महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है और ऐसे में जिस तरह से लोकसभा में नुकसान हुआ है संविधान खत्म होने का या फिर आरक्षण खत्म होने का, वो जो नैरेटिव ने जिस तरह से काम किया है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश से बुलाया है तब के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर कैसे जो नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में, दलित अनुसूचित जाति जनजाति दूर हुई भारतीय जनता पार्टी से, कैसे आप नज़दीक लाएंगे, कैसे उनसे भरोसा दिलाएंगे? ऐसा है, कांग्रेस ने एक नैरेटिव गढ़ा और वो नैरेटिव कहा कि बाबा साहब द्वारा रचित संविधान बीजेपी बदल देगी और कहा आरक्षण छीन लेगी। जहां बाबा साहब का नाम आता है तो दलित बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उसके हृदय में बाबा साहब हैं, हम सबके हृदय में बाबा साहब हैं। तो उसका एक ऐसा हुआ नैरेटिव, उसका प्रभाव पड़ा और उसमें हमें यहाँ भी सीटें कम आई और उत्तर प्रदेश में खासकर जहाँ मैं रहने वाला हूँ वहाँ की आई। जितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जितनी योजनाएं हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंतिम सोपान वाली, उसमें ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कानून बना करके इनको सक्षम बनाया और ये जो नैरेटिव फर्जी गढ़ा गया उसका सही प्रभाव पड़ा। लेकिन अब वो नैरेटिव मैं कहता हूँ, अभी मैं बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा संविधान का नुकसान किया है कांग्रेस ने। 61 में नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा कि हमें आरक्षण पसंद नहीं है। इंदिरा गांधी ने 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बदल दिया और कहा इसमें दलितों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो जहां मोदी जी सीएए ला करके जो पाकिस्तान से बांग्लादेश से आए जितना नागरिकता मिली उसमें 70 से 75% दलित हैं। जो जोगेंद्र नाथ मंडल के बहकावे में रह गए थे, सन 50 के बाद भागे, उनको लाखों लाख दलितों को 75% को नागरिकता मिली। 370 हटाया, तब कश्मीर में जाकर कर दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को अधिकार मिला। जहाँ पर ST एक्ट, इसको मोदी जी ने 1116 को मजबूत बनाया और उसमें मैं तो एक ST कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ। अगर दलित की हत्या होती है, वो कमाऊ है, मांस रेप होता है, अंग भंग होता है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया महीने की पेंशन, डियरनेस अलाउंस के साथ, मकान नहीं तो मकान, बच्चों को फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक, 3 महीने का घर का खर्च, ये अगर व्यवस्था किया तो मोदी जी ने किया और तमाम बीजेपी शासन राज्यों में लागू। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये नेता भाषण देने वाले मजलूम, दलित, आदिवासी, और मैं कहता हूँ तमाम जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है उन्होंने उस एक्ट को लागू नहीं किया है जहाँ पेंशन देने की व्यवस्था है। तो आज मैं कहता हूँ ये फर्जी नैरेटिव आज लोग समझ गए हैं। खटाखट 8,500 रुपया महीना आने वाला वो समझ गए हैं, तो इनकी पोल खुल गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी। हरियाणा उसका उदाहरण है। कोई मीडिया नहीं कह रहा था, सब कह रहे थे बीजेपी हारेगी और हम भारी बहुमत से आकर के वहाँ सरकार बनाए हैं और यहाँ बनाएंगे। इतना सब बीजेपी ने मान लीजिए किया, लेकिन बावजूद जो दलित हैं उनको बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं उठता? ऐसा हुआ, फर्जी नैरेटिव जो गढ़ा जाता है और उस नैरेटिव में उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन अब वो नैरेटिव देखिए, उत्तर प्रदेश में ये नहीं हुआ, पूरे दलित का मतलब नहीं है, कुछ गए, सब नहीं गए, आज भी वो बीजेपी के साथ हैं, साथ रहे हैं। कहाँ से कहाँ आ गई? उत्तर प्रदेश में भी, पता है ना, महाराष्ट्र में भी। हाँ। मतलब दलित दूर गए ना, तभी तो ये हुआ। कुछ गए, कुछ दलित गए उस नैरेटिव में, लेकिन अब उनके समझ में आ गया है। कैसे समझ में आ गया? आपको कैसे भरोसा है कि समझ में आ गया है, फिर से वो आपके खिलाफ नहीं जाएंगे? ऐसा है, 8,500 रुपया महीना खटाखट खत्म, बात हुई। मेन चीज़ संविधान का था। अब उनको मालूम है संविधान, आज मोदी जी 11वां साल है, संविधान और मजबूत हुआ है। कांग्रेस ने कानून बनाकर आरक्षण छीना है और मोदी जी ने मजबूत किया है। तो वो नैरेटिव था, वो हवा हो गया, वो काट की हड़िया थी जो जल गई है। अब दलित इनके बाकाव नहीं आने वाले। हाड़ी तो आपके लोगों ने ही चलाई थी कि संविधान हम बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, ऐसा 400 है, पार का नारा दिया वो था। नहीं, 400 पार तो प्रत्येक आदमी का टारगेट होता है। हम भी जब पढ़ते थे तो मैं कहता था यूपी टॉप करूंगा और मेरी 72 में 10वीं रैंक आई।
तो सपना तो ऊपर रखना पड़ता है। तो हमने किया, अब उसका कुछ लोगों ने गलत अर्थ लगाया और उसका हमें नुकसान हुआ। कैसे जाएंगे, समझाएंगे लोगों को आप यहाँ के दलितों को, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या आपका कार्यक्रम होगा? अभी मैं कल जाऊंगा पूना, जी चिंचौली जाऊंगा, पिंपरी जाऊंगा, फिर नागपुर जाऊंगा। तो इस तरह से हम दलितों के बीच में जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। आज इंटेलेक्चुअल सम्मेलन है और उनको ये बताएंगे कि ये भीम मीम की जो राजनीति है कि दलित मुस्लिम मिल करके राज करेंगे, तो हम जोगन्नाथ मंडल का एग्जाम्पल देंगे। क्या हुआ, सबसे ज़्यादा दलित मारे गए। तो ये भीम मीम की राजनीति हमारे दलित जोगन्नाथ मंडल का नाम नहीं जानते। मैं दावे जब पुस्तक लिखी इस पर, तब जाकर कुछ लोगों को मालूम हुआ। आज भी लोगों को नहीं मालूम है कि जोगन्नाथ मंडल क्या थे। बाबा साहब को उन्होंने वहाँ से जिताया था, ईस्ट बंगाल से। तो उनको तो ये राजनीति खत्म हो चुकी है। तो भीम मीम यानी कि दलित और मुस्लिम राज नहीं करे तो कौन करेगा? ये राजनीति नहीं चलेगी। हमेशा बाबा साहब तो संविधान रचयिता हैं। यहाँ जो चलेगा भारतीय जनता पार्टी का चलेगा। आप चूंकि पूर्व डीजीपी रहे हैं, टास्क फोर्स के भी मेंबर रहे हैं, एसटीएफ में भी रहे हैं, महाराष्ट्र की इस समय की कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है। अभी भी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, उसके पहले कई ऐसे मामले हुए हैं। ऐसा है, योगी के राज में वहाँ पर तो वाहवाही हो रही है, लेकिन यहाँ पे सवाल उठ रहा है, तो ये भी एक सवाल आएगा। नहीं, आपने सही कहा। लेकिन क्या आप देखें हैं कांग्रेस राज में क्या होता था? रोज गोलियां चलती थी यहाँ। आपने 93 का देखा है, 12 मार्च 93, जब दाऊद इब्राहिम ने यहाँ ब्लास्ट कराए, 259 मार दिए गए। और तब उस समय के जो मुख्यमंत्री, नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने कहा LTT ने किया है। तो उस समय ये हुआ। बम्बई ब्लास्ट हुआ 26/11/93 को हम आज नहीं भूले हैं। घाटकोपर ब्लास्ट हुआ, इंडिया गेट ऑफ इंडिया हुआ, झावेरी मार्केट हुआ। रोज़ हमारी आर्थिक राजधानी में पूरे देश में ब्लास्ट होते थे। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और इसी 26/11 एक किताब लिखाई थी कांग्रेस ने, 26/11 RSS की साजिश, अजीज बर्नी। और SM मुशर्रफ है महाराष्ट्र में, एक प्रमोटेड अफसर है, उन्होंने किताब लिखा हेमंत करकरे का कातिल कौन। तो जो उसको सज़ा हो गई, फांसी हो गई कसाब को, तब भी लोग नैरेटिव करते रहे ये झूठा है। और यहाँ पर जब विमोचन हुआ किताब का, दिग्विजय सिंह ने किया। के रहमान यहाँ मौजूद थे, अंतोले साहब दुनिया में नहीं हैं, वो मौजूद थे। इन बड़े नेताओं ने नैरेटिव गढ़ा, RSS की साजिश है। ऐसी मानसिक विकलांगता, जहाँ कसाब पकड़ा जाता है, 166 लोग मारे जाते हैं, 2 IPS अफसर मेजर उन्नी कृष्णन मारे जाते हैं, हमारे 15 करीब पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो ये नैरेटिव जब इतने निकृष्टता पर आ सकते हैं और सबको मालूम हो गया है, तो इसलिए यहाँ रोज़ होता था, अब नहीं होता। ये घटना बाबा सिद्दीकी का हुआ है, दुखद है, लेकिन ये भी सॉल्व होगा और जो मुलजिम हैं उनको अपने अंजाम तक पहुँचाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में आज माफिया राज खत्म हो गया है। आरोप तो लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रख के पाला जा रहा है, उसी के जरिए सब करवाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं साहब, कोई ये क्राइम नहीं करवाती हमारी भारतीय जनता पार्टी। अरे वो तो कांग्रेस करवाती है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी करवाती है। ये आतंकवादियों के 4 सीट वापस ले करके, और तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था 2013 में अखिलेश यादव को, आज आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल आप इनको पद्म विभूषण दे देंगे। तब जाकर वो मुकदमे वापस नहीं हुए। नहीं तो 2 पाकिस्तानी भी थे, मोहम्मद फारूक, इमरान शहजाद, वो भी वापस आ गए होते, जिनको फांसी की सजा हो गई। धन्यवाद। तो ये बिजलाल जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के DGP भी रह चुके पहले, अभी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। अब इनके जरिए बीजेपी पार्टी जो है महाराष्ट्र में, जो दलित जो पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं उन्होंने अपना मुख फेर लिया था, वापस लाने की कोशिश कर रही है। मुंबई से कैमरामैन सुनील खंखरियाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।